स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः साधन पाद जो कि योग सूत्र का दूसरा अध्याय समझते हुए आ रहे हैं, इसमें आप नियम के फल को समझेंगे। पिछले वीडियो में आपने यम के फल को समझ लिया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सूत्र को 2.40 नंबर के सूत्र को जानते हैं। शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैरः संसर्गः। अब इसका अर्थ, पहले इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शौचात यानी स्वच्छता से, स्व यानी स्वयं, अंग शरीर, जुगुप्सा घृणा, विकर्षण, परय दूसरों के साथ, असंसर्ग अलगाव, इसके अर्थ को समझ लिया आपने। और यह ध्यान है, यह बाह्य शुद्धता है। ठीक, तो एक लाइन में अर्थ को समझें। शौच का यानी पवित्रता का पालन करने से अपने अंगों में वैराग्य और यानी अन्यों दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा प्रकट होती है। इसका ये अर्थ हुआ, यानी स्वच्छता की स्थापना से दूसरों के साथ अलगाव की भावना विशेष रूप से आ जाती है। तो ये फल हो गया। ठीक, यानी शौच का पालन करेंगे तो फिर दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है, यानी प्रकट हो जाती है। और भी थोड़ा इसमें समझ लें। बाह्य शुद्धि का पालन करने से योगी की अपने निज के शरीर में अशुद्ध बुद्धि होने से वैराग्य हो जाता है, अर्थात उस शरीर के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रह जाती है, शरीर से विरक्ति हो जाती है और इसी कारण से संसर्ग न करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो 2.40 को समझ लिया आपने। अब समझते हैं 2.41 के सूत्र को। सत्व शुद्धि शौमनस्य एकाग्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। तो पहले अर्थ को जानते हैं इन शब्दों के। सत्व शुद्धि यानी चित्त की शुद्धता, फिर शौ यानी प्रसन्न, शौ का अर्थ हुआ प्रसन्न करने वाला या सुखदायी। मनस्य मन या मस्तिष्क भी हो सकता है। एकाग्रचित्त होकर, चित्त होकर। इंद्रिय यानी यहाँ पर इंद्रियों का अर्थ क्या लेंगे? अनुभव कराने वाली इंद्रियां, जिन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है या अनुभव होता है, कराने वाली इंद्रियां। ठीक, और जय का अर्थ हुआ विजय प्राप्त करना। और फिर आत्मा स्वयं या आत्मा। दर्शन देखना,
योगत्वानि बोध करा, योगत्यानि देख पाने की क्षमता, और और भी, यानी सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि च। तो इसको आपने समझ लिया इसका अर्थ। अब इसका एक लाइन में अर्थ को जानिए। और पहला हो गया ये, और ये हो गया अंतः। इस सूत्र के माध्यम से अंतः शुद्धि पतंजलि ऋषि बताते हैं, और इस सूत्र के माध्यम से बाह्य शुद्धि बताया था। ठीक। और इसके अतिरिक्त, किसके, बाह्य शुद्धि के अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि से मन में आह्लाद, चित्त में एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना एवं आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। क्या फल प्राप्त होता है? ध्यान से समझना। अंतः शुद्धि से इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। अंतःकरण की शुद्धि से मन में आह्लाद, चित्त में एकाग्रता, इंद्रियों में यानी इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये फल प्राप्त होते हैं। यानी विद्यार्थियों 5 कर्मी इंद्रियां, बोध कराने वाली इंद्रियां यानी ज्ञान इंद्रियां, और मन कितनी हो गई? 11। मन की शुद्धता से व्यक्ति प्रसन्नता की अवस्था को प्राप्त करता है और उस एकाग्रता को विकसित करता है जिससे पुरुष को जाना जा सकता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.44 संतोषात् अनुत्तमः सुख लाभ। संतोषात् अनुत्तमः सुख लाभ। तो इसका अर्थ जाने। संतोषात् यानी संतोष से, अनुत्तमः यानी अद्वितीय, अतुलनीय, सुख जैसा आप सभी जानते हैं। सुख का अर्थ प्रसन्नता से ले सकते हैं। लाभ यानी लाभ प्राप्ति होना, प्रसन्नता और लाभ प्राप्ति। संतोषात् अनुत्तमः सुख लाभः। एक लाइन में इसका अर्थ समझें। संतोष से, जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई सुख नहीं है। क्या बताया है? जिससे श्रेष्ठ कोई अन्य सुख नहीं है, ऐसे उस सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है संतोष से। यानी संतुष्टि की स्थापना से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च प्रसन्नता। यानी विद्यार्थी इसमें थोड़ा और समझ लें। योगी में जब संतोष प्राप्ति की पूर्णतया दृढ़ स्थित हो जाती है, तब सत्व के प्रकाश में चित्त आह्लादित हो उठता है, तृष्णा का समूल विनाश हो जाता है और महान सुख की प्राप्ति होती है। संतोष से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उसकी समानता अन्य कोई भौतिक सुख नहीं कर सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ सुख है। ठीक, यानी संतोष परमा सुखम। अब 2.43 नंबर के सूत्र को समझते हैं।
काय इंद्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। ठीक, अब इसके अर्थ को समझें। काया यानी शरीर, इंद्रिय से इंद्रियां, सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्त करना, अशुद्धि अशुद्धि विसंगतियां या अशुद्धियां, क्षयात विनाश, तपसः आत्म अनुशासन, अब इसका एक लाइन में अर्थ समझें। यानी काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, इसका अर्थ समझें। तप के प्रभाव से, किससे? तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का क्षय यानी नाश हो जाता है, तब शरीर एवं इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात पूरे मन से योग को अपनाए जाने से शरीर और इंद्रियों की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है, यानी होती है। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.44 स्वाध्यात इष्ट देवता संप्रयोगः। चलिए इन शब्दों के अर्थ को समझें। स्वाध्यात यानी जिसके अध्ययन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्यात जिसके अध्ययन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, और इष्ट देवता जिस देवता से कामना की जाती है, जिस देवता से कामना की जाती है। स्वाध्यात यानी जिसके अध्ययन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, और इष्ट देवता यानी जिस देवता से कामना की जाती है। संप्रयोग दैवी शक्ति के संपर्क में आना। दैवीय शक्ति के संपर्क में आना। तो इसका एक लाइन में समझें। स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का सम्यक रूपेण साक्षात्कार हो जाता है। स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता का सम्यक रूपेण साक्षात्कार हो जाता है। थोड़ा और सरल लैंग्वेज में समझने, यानी धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा पुरुष कौन? अंतरात्मा से शरीर यानी अंतर आत्मा का आवरण तक और उसकी उलट दिशा में प्रत्यक्ष स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप देवता के निकट संपर्क यानी समीपी में आ जाता है। तो आपने इन सूत्रों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। स्वाध्यात इष्ट देवता संप्रयोग, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, संतोषात अनुत्तमा सुख लाभ, सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्रीय इंद्रिय जया आत्मा दर्शन योग त्वानि, शौचात स्व अंग जुगुप्सा पर असंसर्गः। तो आशा करते हैं इन सूत्रों को आपने बहुत अच्छे समझ लिया, और इसको ध्यान से अगर एक बार में समझ में आए दोबारा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। खुद देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।